मैं पहला सवाल कौशिक सर से ले लेता हूं। कौशिक सर, आज सुनवाई थी अनुदेशक की। पिछली सुनवाई में 10,000 रुपया का जुर्माना हुआ था, लेकिन आर्डर में मेंशन नहीं हो पाया और आज सरकार ने चुपचाप विधिवत रसीद जमा कर दी कि हम 10,000 कोर्ट में जुर्माना जमा करके आए। पहली बार हुआ है किसी सरकार के खिलाफ एक आम जनता की अपील में सरकार को जुर्माना भरना पड़ा है। केस होते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि जब एपी सिंह जैसे जुझारू वकील कहते नहीं है कि सवाल पर सवाल और सिस्टम पर सिस्टम हावी होता है, तो अगले बगले झांकने लगते हैं। जज साहब ने जुर्माना किया और आज प्रदेश सरकार के महाधिवक्ता को भी पेश होना पड़ गया, वो भी पेश हुए, लेकिन किसी कारणवश आज निर्णय नहीं हो पाया। उन्होंने फिर कुछ समय मोहलत ये कह के मांग ली कि मैं देख लूं 17,000 लागू कब किया था उत्तर प्रदेश सरकार ने। ये कोई सवाल नहीं है, ये केवल घुमाने की योजना है कि चलिए और 15 दिन टाला जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता है, केंद्र सरकार ने साफ साफ कह दिया कि हम तो 17,000 दे चुके हैं और 17,000 का हर वर्ष बजट दिया है, और उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि मैं इतना अनएक्सपेक्ट बजट, जिसे कहा जाता है हिंदी में, हम खर्च नहीं कर पाए इस बजट को, वो हर साल पड़ा रहा आपके पास, लेकिन आपने वेतन देना स्वीकार नहीं किया। आपकी मनमानी है, ये जाहिर करती है कि आपकी कोई निजी दुश्मनी है इन अनुदेशकों और शिक्षा मित्रों से। आप होते हुए पैसा नहीं देना चाहते हैं, चाहे वो एसएसए का हो पैसा या सर्व शिक्षा अभियान जिसे हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में एसएसए कहते हैं, उसका पैसा हो। आप देना क्यों नहीं चाहते हो? आज कोर्ट ने सवाल किया कि बताइए मुझे अगली तारीख पे हर हाल में। कौशिक सर, देखो मिश्रा जी, जो कुछ आप बता रहे हैं और जो कुछ हाईकोर्ट बार बार टिप्पणी कर रहा है, पिछली बार भी किया, 10,000 का जुर्माना भी लगाया, निश्चित तौर से सरकार की आंखें खुलने वाली है सब चीजें हो। ये मुख्यमंत्री जी को देखना पड़ेगा कि उनके इर्द गिर्द रहने वाले ऐसे कौन से अफसर थे जो उनको गुमराह करते रहे। इतने बड़े आंदोलन हुए, इतने खास लोगों ने बार बार उनको अवगत कराया, उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री ने बड़ा सीरियसली नहीं लिया तो फिर किन लोगों ने उनको गुमराह किया। मैं कह सकता हूं कि ये आंखें खुलने वाली चीजें होंगी। दूसरा, एपी सिंह साहब ने जो मोर्चा खोल दिया है सरकार के खिलाफ, मैं तो इतना ही कह सकता हूं, कब तक भागोगे, कितनी तारीखें आप लोगे, ले लीजिए, बहाने बना लीजिए। पिछली बार टिप्पणी कहना कि आप गंगा जी नहाने आए हैं, ऐसे शब्द का उपयोग करना, हाईकोर्ट के द्वारा टिप्पणी करना, 10,000 का जुर्माना लगाना, ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि सरकार में बैठे हुए कुछ बड़े अफसर जो सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, सरकार जो अच्छा करना चाहती है वो नहीं करने देना चाहते। इस बात को लेकर के सरकार के मुखिया को समझना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। और अभी भी समय है, मुझे लगता है कि हाई कोर्ट का कोई आदेश आए, कड़ा आदेश कोई आए, उसके बाद सरकार को लागू करना पड़ा तो ये सरकार के लिए सबसे बड़ी बेहतरी होगी। अभी भी समय है कि ऐसा कोई बड़ी कमेटी बना करके, बड़े अफसरों को बुला करके, बहुत सारे निर्णय हमने शादी देखे तो रातों रात होते हुए, मुख्यमंत्री चाहेंगे तो रातों रातों आदेश हो जाते हैं। अभी भी उत्तर प्रदेश सरकार इस कैटेगरी से बचना चाहती है, तो निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं कि अभी भी समय है। कहीं ऐसा ना हो कि हाई कोर्ट की ऐसी तक टिप्पणी आए और उत्तर प्रदेश की जनता के बीच ये संदेश जाए कि जो बड़ी बड़ी बातें करने वाले आदरणीय मुख्यमंत्री जी ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं। उनकी मंशा पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता मुख्यमंत्री, लेकिन कुछ ऐसे अफसर हैं, कुछ ऐसे ब्यूरोक्रेसी में लोग हैं जो उनको बार बार गुमराह करते रहे, जिन पर योगी जी ने विश्वास किया। तमाम ऐसी चीजें आप देख रहे होंगे, तबादलों को लेकर के बहुत सारी चीजें खुल के आ रही हैं। वो वही अफसर हैं जहां मुख्यमंत्री जी उन पर आंख मूंद करके भरोसा करते थे। उन विभाग के कैबिनेट मंत्रियों की भी इतनी नहीं चलती थी, इतनी उन ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए अधिकारियों की चलती थी, अपर मुख्य सचिव लेवल के जो अधिकारी। तो अभी भी समय है, मैं समझ रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी को बड़ा दिल दिखाते हुए, और मुझे लगता है कि ये सब सारी चीजें उनकी आंख खोलने के लिए